कैसे एक महिला ने पहले एक 20 वर्ष के लड़के को फंसाया, उसके साथ आशिकी की, उसके साथ संबंध बनाया और उसके बाद उस लड़के के साथ मिलकर अपने ही शौहर का, अपने ही पति की हत्या करवा दिया। दरअसल एक महिला अपने शौहर को, अपने पति को फोन करती है और कहती है आज रात को आते समय मेडिकल से कुछ शक्तिवर्धक गोलियां लेकर आना और थोड़ा ज्यादा लेकर आना, क्योंकि आज हमारा बहुत मन कर रहा है। वह इस तरह की बातें करती है, फोन को सुनता है, उसके बाद फोन को काट देता है और बहुत खुश होता है मन ही मन। मुस्कुराता हुआ वह पास के एक मेडिकल में जा पहुंचता है। वहां पर देखता है कई सारे कस्टमर खड़े हुए हैं, कई सारे ग्राहक खड़े हैं। उसके काफी देर इंतजार करने के बाद जब वहां से एक एक करके सभी कस्टमर चले जाते हैं, सभी ग्राहक चले जाते हैं, तो वह व्यक्ति उस मेडिकल वाले से जाकर के उसके कान में धीरे से कहता है कि मुझे एक शक्तिवर्धक गोली चाहिए। जो मेडिकल वाला होता है शक्तिवर्धक गोलियों का एक रैपर उसको थमा देता है, लेकिन वह व्यक्ति कहता है भाई साहब इतने में तो क्या होगा, वैसे भी कम पड़ जाता है और बार बार आने में मुझे शर्म आती है, इसलिए आप इसकी जो संख्या है थोड़ा बढ़ा दीजिए। उसके बाद वह और भी कई सारे रैपर उसको देता है। वह व्यक्ति उन गोलियों को लेकर अपने घर चला आता है। शाम होती है, खाना खाते हैं दोनों मियाँ बीवी और सो जाते हैं। उसके बाद सुबह होती है। सुबह होती ही जो उसकी पत्नी होती है वह तो जग जाती है, लेकिन उसका जो पति होता है, पति का नाम आबिद अली, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। आबिद अली सोया तो सोया ही रह गया, वह फिर हमेशा के लिए सो गया और वह उठता नहीं है। उसके बाद शबाना, उसकी पत्नी, आबिद अली की पत्नी शबाना रोना पीटना शुरू करती है। शोरगुल होता है, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होते हैं और उसका दरवाजा खुलवाया जाता है। शबाना दरवाजा खोलती है घर का, तो अंदर देखते हैं आबिद अली की मृत्यु हो चुकी है। शबाना जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। उसके बाद शबाना रोते रोते ही अपने भाई, जिसका नाम सलीम होता है, सलीम को फोन करती है और फोन करने के बाद सलीम से सारी बातें बताती है कि कैसे कैसे क्या हुआ। सलीम तुरंत ही वहां आ पहुंचता है और सलीम क्या देखता है कि उसके बहनोई की जो लाश है वह चारपाई पर पड़ी हुई है। वह देखता है और उसके बाद उसके जेब चेक करता है, तो जेब में कुछ शक्तिवर्धक गोलियों की, जिनकी संख्या लगभग 8 थी, 8 रैपर उसके जेब से निकाले जाते हैं सलीम के द्वारा। और सलीम शबाना से पूछता है कि यह सब क्या था। शबाना कहती है कि इनको आदत थी इस सब चीज की, अक्सर वो इन गोलियों को लाकर खाया करते थे, इसका प्रयोग किया करते थे और मैं भी मना नहीं करती थी, मुझे भी अच्छा लगता था। लेकिन सलीम को कहीं ना कहीं कुछ और ही शक हो रहा था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी आसानी से कैसे किसी की मृत्यु हो सकती है। और वह तुरंत ही पुलिस को कॉल लगाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है। और उसके बाद में पुलिस जो है आबिद अली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होकर आने के बाद लाश शबाना को सौंप दिया जाता है। शबाना और सलीम और गांव वाले सभी लोग मिलकर उस लाश का अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन लाश के अंतिम संस्कार करने के 24 घंटे के बाद जैसे ही रिपोर्ट आनी थी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पहुंचती है। रिपोर्ट में यह खुलासा होता है, जो कि पुलिस वाले मीडिया वाले के सामने यह कहते हैं कि इसमें गला घोटकर मार देने की रिपोर्ट निकल कर आई है। और उसके बाद जो पुलिस है अपनी टीम के साथ काम पर लग जाती है, जांच पड़ताल शुरू कर देती है। शबाना से पुलिस के द्वारा कई सारे सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद शबाना और आबिद अली दोनों के फोन कॉल्स खंगाले जाते हैं। आबिद अली के तो फोन में पुलिस वालों को कुछ ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन जो शबाना होती है उसके फोन में कुछ ऐसे मैसेज, कुछ ऐसे नंबर दिखाई पड़ते हैं पुलिस वालों को, जो कि उसी रात में कुछ मैसेजेस का, कुछ नंबरों का आदान प्रदान, कुछ फोन कॉल्स का आदान प्रदान हुआ था। इन सबको देखते हुए पुलिस को कहीं ना कहीं शक होती है और फिर वह शक्ति के साथ शबाना के ऊपर पेश आती है। शक्ति से पूछताछ किया जाता है पुलिस वालों के द्वारा, तो वह एक एक करके धीरे धीरे सारी बातें उगलने लग जाती है। पुलिस उससे सारी बातें उगलवा लेती है। कैसे क्या होता है कहानी को आगे जानते हैं। दरअसल शबाना को फेसबुक के जरिए एक 20 वर्षीय लड़का, जिसका नाम रेहान होता है, रेहान से उसकी मुलाकात होती है और धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं। उसके बाद दोनों में प्यार बढ़ता है और उसके बाद दोनों कई बार, लगभग 4-6 बार संबंध भी बना लेते हैं। इसी दौरान जो है शबाना रेहान से कहा करती थी कि वह अपने पति से काफी परेशान रहती है, उसका पति उसे कभी काफी परेशान करता, मारता पीटता रहता है। और साथ ही शबाना उससे यह कहती है कि वह उससे छुटकारा पाना चाहती है। क्या रेहान तुम मेरी इसमें मदद कर सकते हो? रेहान हामी भर लेता है और उसके बाद
उस महिला शबाना की मदद करने के लिए अपने एक दोस्त जिसका नाम विकास होता है, विकास से बात करता है। विकास से कहता है कि अगर तुम ऐसा कुछ कर सकते हो तो तुमको उसके बदले रुपए भी मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे। उसका जो दोस्त होता है विकास, रेहान का, दोनों मिलकर एक प्लानिंग तैयार करते हैं और दोनों शबाना से मिलते हैं। शबाना और उन दोनों की मीटिंग होती है। मीटिंग में वो दोनों फैसला लेते हैं। उसके बाद में शबाना अपने पति को फोन करती है। फोन करने के बाद वह शक्तिवर्धक गोलियां मंगाती है, गोलियां लाता है। वह खाना खाते हैं सभी लोग, शराब पिलाती है अपने पति को और वह गोलियां भी खिलाती है और उसके साथ यह दिखावा करती है अपने पति के साथ कि संबंध बनाना है। वह संबंध बना था कि नहीं बना था, लेकिन उसके बाद ही लगभग रात का 1 बजे का समय होता है। शबाना उन दोनों लड़कों को, रेहान और विकास को बुला लेती है, दरवाजा खोल देती है और जैसे ही दोनों अंदर आते हैं, शबाना तुरंत अपने पति के सीने पर चढ़कर उसके ऊपर दबा कर रखती है और रेहान एक तरफ और एक तरफ जो है विकास, दोनों मिलकर, एक ने पैर पकड़ रखा था, एक सीने पर चढ़ी हुई थी और तीसरे ने गले को दबाकर उसकी हत्या कर दी। शबाना के द्वारा कहा जाता है कि लगभग 10 से 15 मिनट की मशक्कत के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वह दोनों फरार हो जाते हैं और शबाना सुबह होती है 6 बजे उठती है और उठकर नाटक करना शुरू कर देती है, रोना धोना शुरू कर देती है। जो पुलिस है शबाना के मोबाइल से रेहान का नंबर निकालती है और रेहान के जरिए ही विकास को, तीनों को इकट्ठा किया जाता है और तीनों को जेल भेज दिया जाता है। और अब जैसा कि शबाना ने एक गलत कदम उठाया था, यह सोचकर कि वह आगे की जिंदगी थोड़ा चैन से जिएगी, चैन से व्यतीत करेगी, क्योंकि अब उसको यह पता लग जाएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती किया है, किसी अपने ही पति की हत्या करके। और जो उसने ख्वाब देखे थे, अब उससे भी कहीं ज्यादा बदतर, कहीं बुरी तरह की जिंदगी उसकी व्यतीत होगी। वह अब काल कोठरी में अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करती है, अपने आप पे शबाना और उन दोनों लड़कों को पछतावा हो रहा होगा। आप सभी से भी यही अनुरोध है कि कोई भी कदम उठाने से पहले कई बार सोचिए, क्योंकि शबाना को अपने पति से छुटकारा पाने के लिए उसके पास और भी बहुत सारे रास्ते थे जिसका वह उपयोग कर सकती थी, जिसका वह प्रयोग कर सकती थी, लेकिन तो उसने गलत कदम उठाया और गलत का अंजाम गलत ही हुआ। आप लोग भी ऐसा गलत कदम उठाने से पहले कई बार सोचिए और उसके बहुत सारे रास्ते हैं। अपने बड़ों बुजुर्गों से, अपने सहयोगियों से बातचीत कीजिए उसके बाद और सही रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। आशा है कि इस कहानी के जरिए आपको कुछ सीख मिली होगी। आप भी खुद के साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखेंगे। मैं भोलेनाथ, कहानी कैसी लगी? यह एक सच्ची घटना है जो कि कानपुर के यह एक सच्ची घटना है। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिठूर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है ध्रुवपुर। ध्रुवपुर की यह एक सच्ची घटना है। मैं भोलेनाथ, फिर मिलते हैं एक और नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।